हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो आप अपने मसल मास को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी ओवरऑल हेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए ऐड कर सकते हैं अपने सप्लीमेंट स्टैक के अंदर। तो ये मैं आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि अगर आपके पास पैसा है तो आप किस लाइन से किस तरह से सप्लीमेंट आप ऐड करें। तो नंबर 1 पे आपका आता है मल्टीविटामिन्स। अगर आपके पास थोड़ा जिम जाते हैं और आपके पास आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप सबसे पहले नंबर पे मल्टीविटामिन ज़रूर लें। मल्टीविटामिन की हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, हमारी ओवरऑल हेल्थ को, हमारी इम्यूनिटी को, सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए आपको मल्टीविटामिन की नंबर 1 पे ज़रूरत होती है। ठीक है। नंबर 2 पे आपका क्या आता है, अगर आप थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करें। अगर आपकी बॉडी डाइट के अंदर प्रोटीन पूरा नहीं जा पाता है तो आपका क्या होगा, मसल जल्दी से रिकवरी नहीं होगा। तो आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप अपना वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आपकी डेली जो आपका डाइट है उससे आप कंप्लीट कर पाते हैं तो वे प्रोटीन ना लेकर के आप अपनी डाइट में ऐड करें क्रिएटिन। क्रिएटिन क्या करेगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, आपकी पावर बढ़ाएगा मसल्स की। आप वर्कआउट करते हुए थकान फील नहीं करेंगे, ट्रेनिंग आपकी इंटेंस होगी, अच्छी होगी, तो और आपका मसल ज़्यादा यूज़ में आएगा, मतलब मसल में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मसल ज़्यादा ट्रेनिंग करने से ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा और रिकवरी के बाद में वो ज़्यादा बड़ा होगा, तो आपका मसल मास ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो आप क्या करेंगे, अगर आप वे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को नहीं है, आपके नॉर्मल डाइट से आप पूरा कर पाते हैं अपना न्यूट्रिशन प्रोटीन का, तो आप साथ में क्रिएटिन ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब आपका क्रिएटिन के बाद भी थोड़ा पैसा बचा तो आप अपना पैसा जो लगाएंगे वो लगाएंगे ग्लूटामाइन के ऊपर। ग्लूटामाइन बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। ग्लूटामाइन आपकी इम्यूनिटी को, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को, आपका मसल लॉस नहीं होने देगा। आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होते हैं बॉडी के अंदर, उनके रिलीज़ होना बढ़ा देता है। तो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए आपके मसल को कैटाबॉलिक स्टेज में नहीं जाने देगा, एनाबॉलिक स्टेज में रखेगा, जिसमें कि आपका बॉडी लगातार मसल को गेन करेगा और आपका बॉडी जल्दी इम्प्रूवमेंट आपको बॉडी में देखने को मिलेगा। तो आप अपनी डाइट में सप्लीमेंट स्टैक में अगर आपको वे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो वे प्रोटीन आप सबसे नंबर 1 पर लें। उसके बाद पैसा बचता है तो आप अपना पैसा क्रिएटिन में लगाएं। क्रिएटिन के बाद भी आपके पास थोड़ा पैसा है खर्च करने के लिए तो आप ग्लूटामाइन सप्लीमेंट लें। उसके बाद में आपका आता है, अगर फिर भी आपको और कुछ ऐड करने का मन है और आपका पॉकेट अलाउ करती है तो आप BCAA सप्लीमेंट ले सकते हैं। BCAA आप लेंगे ड्यूरिंग वर्कआउट। तो उससे क्या होगा, जो आप वर्कआउट करते हैं, आपके वर्कआउट के बीच में जो मसल फटीग हो जाता है, मसल थक जाता है, तो अमीनो एसिड, जो 3 अमीनो एसिड होते हैं, ये आपका ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेलाइन, ये तीनों अमीनो एसिड्स आपके मसल को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ड्यूरिंग वर्कआउट। आप BCAA को ड्यूरिंग वर्कआउट यूज़ करें तो उससे आपका वर्कआउट बहुत अच्छा होगा, आपको थकान फील नहीं होगी। तो BCAA भी आपके मसल की रिकवरी करता है, जितना मसल आपका रिकवर होगा उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। तो उसके बाद भी अगर आपको थोड़ा आप पॉकेट आपकी अलाउ करती है और आप और कुछ सप्लीमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या करें, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट यूज़ करें। प्री वर्कआउट में कोई प्री वर्कआउट सप्लीमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट उसमें आपको ध्यान रखना है कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो। तो कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है, उसकी एडिक्शन आपको हो जाती है। तो आप कैफ़ीन फ्री बहुत सारे आजकल मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं प्री वर्कआउट्स। आप प्री वर्कआउट्स अगर लेते हैं तो कैफ़ीन फ्री प्री वर्कआउट आप ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका L-आर्जिनाइन होना चाहिए, बीटा एलानिन होना चाहिए, आपका B12 होना चाहिए, आपका L-सिट्रुलिन मैलेट होना चाहिए आपका। ठीक है, जिसके अंदर तो ये सब इस तरह के इंग्रेडिएंट इसके अंदर हो। और कैफ़ीन या तो बहुत कम मात्रा में हो, 100 से 150 ग्राम तक कैफ़ीन आप ले सकते हैं। अगर ज़्यादा है 400-500 ग्राम तो उस प्री वर्कआउट को बिल्कुल भी आप यूज़ ना करें, वो आपके लिए आगे जाकर के एडिक्शन बन जाएगा, आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे, ट्रेनिंग आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट आप यूज़ करके अपना और सप्लीमेंट स्टैक को और बेहतर बना सकते हैं, लेकिन अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग चलें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती ये सब चीज़ें यूज़ करना ज़रूरी है। आप नेचुरल डाइट के साथ भी बहुत अच्छी फिजिक अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी है ये सब। ये मैंने आपको इसलिए केवल बताया कि अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप सबसे पहले मल्टीविटामिन ज़रूर लेंगे। वो तो अगर आपको जिम जाना है तो मल्टीविटामिन आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपको वे प्रोटीन हो गया आपका, उसके बाद में क्रिएटिन, देन ग्लूटामाइन, उसके बाद पैसा है आपके पास तो BCAA और पॉकेट अलाउ करती है तो आपको प्री वर्कआउट सप्लीमेंट आप अपने स्टैक में यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब इस बात को लेकर डिमोटिवेट ना हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करेगी तभी इनको लें, अदरवाइज आप अच्छी डाइट लें तो आपका बॉडी वैसे भी ग्रो करेगा। थैंक यू।